हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार रीकैप लेना है, जो वैसे तो आपका 10th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन पर बेस्ड केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन का एलिमेंट है, तो ऐसी क्या इसके अंदर खास प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है जिस वजह से इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इस पर बेस्ड पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बनी है। तो इसका नेचर हमें समझने के लिए कि इसके कुछ पॉइंट्स हमें समझना है। इसका वर्सटाइल नेचर होता है, जिसमें हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2। ये एक्चुअली टेट्रावेलेंट होता है, मतलब ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये कंडीशन ऐसे बनती है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ऐसे मिड की कंडीशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेट्रावेलेंट होता है, मतलब इसको 4 वैलेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, आयनिक बॉन्ड बना नहीं सकता है, उस वजह से ये क्या करता है, इट विल गो फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जब करता है तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करता है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इस तरीके की ये सेल्फ लिंकिंग भी करता है, इसको हम बोलते हैं केटिनेशन की प्रॉपर्टी। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये केटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे तो केटिनेशन की प्रॉपर्टी और भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो शो करते हैं, बट दे हैव लिमिट्स, उनकी लिमिट्स होती हैं। हो सकता है 4 6 10, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते, लेकिन कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो अनकाउंटेबल नंबर तक केटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो ये इसकी बहुत पिक्युलर प्रॉपर्टी होती है। अब उस पर भी सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा, जब केटिनेशन की प्रॉपर्टी तो शो करे ही करे, साथ में ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो कर सकता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग का सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड ये बना सकता है। तीनों बॉन्ड अदर यानी हेटेरो एटम से भी बना सकता है और खुद जो केटिनेशन शो कर रहा है, केटिनेशन की जो चेन है उसमें भी ये कर सकता है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकता है। उसके अलावा ये आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें मतलब मोर देन वन ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं लेकिन केमिकल फॉर्मूले इनके अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको, जैसे इसे हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक। और इसी के ही जैसा एक और कंपाउंड है, इसी के जैसा मतलब फैमिली डेफिनेटली वो अलग है, कंपाउंड अलग है। ये देखिए, ये है इथेनॉल और ये है डाई मिथाइल ईथर। दोनों की फैमिली अलग है, दोनों केमिकल्स अलग हैं, दोनों की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेम है वो ये चीज है कि दोनों ही इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बिलोंग करते हैं। ये वाला देखिए, आप मिला करके देखिए, C2H6O इसको भी बिलोंग करेगा और ये इसको भी बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से ऐसे मोर देन वन कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूले अलग अलग हो लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म भी कार्बन के कंपाउंड्स शो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। अब चलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो हाइड्रोकार्बन से होती है। मतलब अब कार्बन तो है इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इसके साथ में इसका बराबरी से साथ देने के लिए कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ मिल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन क्या करता है, अपने जैसे मतलब खुद कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ में और हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करता है। ये देखा होगा आपने, सुना होगा इसको, इसको हम बोलते हैं मीथेन। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है ये। तो ये इससे यहाँ पर क्या करा है, कार्बन ने
4 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, खुद का भी इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी प्लेस पर कार्बन ने अपना सेल्फ लिंकिंग करके ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यदि इसमें कोई इन दोनों के अलावा कोई और एटम आता है उसको हम हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम जब आते हैं इसके साथ में तो जनरली वो होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजेंस और कुछ अदर एलिमेंट्स और होंगे। तो इस तरीके से मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस, ये मिल करके इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्होंने फॉर्म करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और आपको पता ही है कि हमारा लिविंग वर्ल्ड कितना बड़ा है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब मिला करके। तो ये सबका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? इस कार्बन से होता है, जिसमें ये कार्बन एलिमेंट है और उसके साथ में जब कंपाउंड बनाने के लिए इसका साथ हाइड्रोजन ने दिया तो ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे पेरेंट कंपाउंड है, जिससे हमारा बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद में इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इस तरीके से रिएक्शन होने के बाद में हायर कॉम्प्लेक्सेस बने ऑर्गेनिक कंपाउंड के और लिविंग वर्ल्ड का स्टार्टिंग हुआ। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स हमें पढ़ना है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 मेन क्लास में क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब है हम कार्बन की सैचुरेट कंडीशन कब बोलते हैं? जब वो चारों तरफ से इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अनसैचुरेट कब बोलते हैं हम उसको? कि जब वो इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले या वो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन के अनसैचुरेशन कंडीशन। तो इस तरीके से ये अनसैचुरेटेड की 2 कंडीशंस शो करता है। ये देखिए इस तरीके से जब कार्बन के साथ में मिलकर के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और कंपाउंड बनाता है तो उसको हम अल्कीन्स बोलते हैं। जब कार्बन के साथ मिलकर के ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कैटेनेशन चेन में और फिर कंपाउंड बनते हैं तो उसको हम अल्काइंस बोलते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड होता है ये तो उसको हम अल्केन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, इस तरीके से हमें 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अब इनका डिटेल हमें देखना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद में भी वैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें फिर हम इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे और उनके भी आगे के टॉपिक्स देखेंगे। इसमें से लगभग आपका 20% जो है आपका 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक तो आज मैंने करवाया है रिवाइज। इसके बाद का और भी हैं टॉपिक्स जो 11th में भी है और 10th में भी है, कॉमन है। तो 10th के आपको एक बार रिवाइज करके आना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के आगे का क्लासिफिकेशन विद द एग्जाम्पल और IUPAC नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे।